दोस्तों। तो देखिए लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात चल रही है, 6वीं अनुसूची जो है उसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो देखिए लद्दाख के एक एमपी ने ये डिमांड किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल जो हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची है उसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ का जो लैंड है उसको सेफगार्ड किया सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, ठीक है, तो वहाँ की लोकल जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बात करते हैं क्या है 6 शेड्यूल। देखिए 6 शेड्यूल जो है, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 244 है संविधान का, वो बात करता है ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की, जिसके अंतर्गत जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं वो 6 शेड्यूल में जो एरियाज आते हैं उनको एक तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो उनके पास कुछ पावर होती हैं, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं, गठन किया जाता है इनका। तो इनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स, कुछ जुडिशियल पावर्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी जो है दी जाती हैं। मीन्स कि ये जो है लॉ बना सकते हैं, उसके अलावा ये कुछ जजमेंट भी दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन का जो काम है वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इनको स्पेशल जो पावर्स हैं वो 6 शेड्यूल की वजह से मिलती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 6 शेड्यूल है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अप्लाई होता है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। तो आसाम, मेघालय और मिजोरम में हमें 3 काउंसिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो आसाम में 3, मेघालय में 3 और मिजोरम में 3 काउंसिल, ठीक है। तो 3-3 काउंसिल इन तीनों स्टेट्स में है। और जो त्रिपुरा है उसमें सिर्फ हमें 1 काउंसिल देखने को मिलती है। लेकिन आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये चारों 6 शेड्यूल की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन का आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और जिनका जो टर्म होता है वो सिर्फ 5 साल का इनका टर्म होता है। ये कानून बना सकते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है, तो नियम कानून वगैरह ये बना सकते हैं। लैंड के संबंध में हो गया, फॉरेस्ट जंगल के संबंध में, पानी से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, या विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पुलिसिंग, ठीक है। उस तो इनहेरिटेंस हो गया, या ये मैरिज, शादी विवाह या डिवोर्स के संबंध में हो गया, या जो भी सामाजिक कस्टम्स वगैरह हैं, या जैसे माइनिंग हो गया, तो इन सब रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं इनके संबंध में इनके द्वारा कानून वगैरह जो है बनाया जा सकता है। अब बात करें जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो कि आसाम में पड़ता है, तो इसमें 40 मेंबर्स हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ एडीसी में बताया कि एडीसी में सिर्फ 30 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का टेरिटोरियल काउंसिल इसमें 40 मेंबर्स है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ये जो है इनके पास ये पावर है कि 39 इशूज़ पे, जो 39 मुद्दों पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल नियम बना सकता है। तो अब देखिए क्यों लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में रखा जाना चाहिए, क्यों जो है ये मांग उठ रही है। तो देखिए लोकल लोगों के द्वारा ये मांग उठाया जा रहा है, ठीक है। जो जो लेह के निवासी हैं, जब 370 जो है ख़त्म कर दिया गया, तो जब उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो गए, तो उसी के बाद से ये डिमांड हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है, और वही डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो है ये दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के द्वारा उनको एक तरह से नेग्लेक्टेड फील हो रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं ये उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो इसीलिए इनके लिए डिमांड किया जा रहा है कि इसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा देखिए एज इट वॉज अंडरस्टूड दैट वाइल द यूटी ऑफ JNK वुड हैव ए लेजिस्लेचर, यूटी ऑफ लद्दाख वुड नॉट। और कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि जम्मू कश्मीर के भाई यूनियन टेरिटरी में हमें लेजिस्लेचर देखने को मिल रहा है, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है, तो इसलिए भी डिमांड उठ रही है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन इज नॉट कम्प्लीट इन द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। मीन्स पूरा का पूरा जो वहाँ लेजिस्लेशन हो गया, एक तरह से वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके हाथ में चला गया, जो IAS अधिकारी हैं उनके हाथ में चला गया। और क्योंकि MP तो सिर्फ यहाँ पे एक है, तो लद्दाख में सिर्फ एक MP हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए लेजिस्लेशन जो है वो कहाँ चला गया, ब्यूरोक्रेट्स यानी प्रशासन के हाथ में चला गया, इसीलिए ये मांग उठ रही है। उसके अलावा जो यहाँ नया डोमिसाइल जो क्राइटेरिया है वो बनाया गया है, ठीक है। डोमिसाइल जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस किया गया है, और उस फियर की वजह से भी जो है एक अब जो अपना लैंड है, या एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफी या कल्चरल आइडेंटिटी, तो इनके संबंध में जो भी लोगों के मन में जो भय व्याप्त है, तो उस चीज़ को लेकर के ये मांगें उठाई जा रही हैं। उसके अलावा ए कोलिशन ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इन लेह एंड कारगिल हैज़ डिमांडेड फुल स्टेट ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख को जो एक पूरा जो राज्य का दर्जा देने की बात भी जो है उठाई जा रही है कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो लद्दाख का देखिए बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक एशियन पाइवोट है, मतलब कि जहाँ की द पीपल हियर
ट्रेवर्स्ड डाइवर्स कल्चरल बाउंड्रीज एंड इंगेज विथ आइडियाज़। ठीक है, तो लद्दाख कल्चरली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब बात करें कि क्या लद्दाख को हम 6वीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, तो उसके द्वारा ये रिकमेंड किया कि हाँ, कि लद्दाख को जो है वो 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन किया गया है। ठीक है, बात करें इनके डिस्टिंक्ट कल्चर की, तो देखिए, ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ है, मीन्स 97% से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो यहाँ रहती हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हैड बीन रिस्ट्रिक्टेड, और जो अदर स्टेट के लोग हैं वो यहाँ आने के लिए एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनको फिर इनर लाइन परमिट वगैरह जो है परमिशन वो लेना पड़ेगा, उसके बाद वो आ सकते हैं। यहाँ वो परचेजिंग नहीं कर सकते, लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते। एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट कल्चरल हेरिटेज नीडेड प्रिजर्वेशन, और यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको एक तरह से प्रिजर्वेशन, एक तरह से प्रिजर्व करने की, बचाने की आवश्यकता है। आगे की हर्डल्स की बात करें तो देखिए, एक अल्टरनेटिव बता दे रहा है कि जो हमारा 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल जो है वो, उसमें लद्दाख को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो 6वीं अनुसूची है उसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो है वो 5th शेड्यूल बनाया गया है, और जो 6th शेड्यूल है वो ज़्यादातर क्या, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। नो रीज़न आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। देखिए, 6वीं अनुसूची में जो भी रीजन्स हैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके अलावा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिए अगर लद्दाख को हमको इंक्लूड करना है अगर 6वीं अनुसूची में 6th शेड्यूल में, तो यहाँ पे एक संशोधन की भी आवश्यकता होगी। अब बात करें कि सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो सेंटर वोक अप to the annexities of the region when a year after the abrogation of Article 370 when a political parties announced boycott। देखिए, 370 को ख़त्म करने के बाद जो लेके जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो इलेक्शंस होंगे वो हम नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। द पॉलिटिकल फैक्शन इन लद्दाख फॉर प्रॉमिस्ड, क्योंकि उनको उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि हमको अगर जो 370 जब धारा ख़त्म किया जाएगा तो उसके बाद जो है लद्दाख को 6वीं अनुसूची जो 6th शेड्यूल है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो ये हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जनवरी में कहती है कि इसके लिए एक कमेटी जो है जी कृष्णा रेड्डी के अंडर में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि इस इशू को जो है एड्रेस करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, कल्चर ऑफ लद्दाख, जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मान ली लद्दाख का जो कल्चर है, लद्दाख का लैंग्वेज के संबंध में, तो उनका कंजर्वेशन जो है, वहाँ के फॉरेस्ट का, वहाँ के लैंड का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में जी कृष्णन रेड्डी की जो कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपेगी। इट हैड एस्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कारगिल एंड ले, और ये भी कहा गया कि उसमें कारगिल और ले से भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें जो कही गई थी, इसी की वजह से जो है ये डिमांड उठ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।